नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी हस्ती नहीं 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 एक छोटी सी बच्ची से मिलने जा रहे हैं जिसकी उम्र मात्र 14 साल है। और इस उम्र में वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी हैं, वो एक स्पिरिचुअल ओरेटर भी हैं, वो एक बुक राइटर भी हैं। लगभग 400 प्रोग्राम से ज़्यादा प्रोग्राम हुए होंगे इसके, 400 प्लस। तो उसमें मैं उसके साथ रहा। डू यू मिस प्लेइंग लाइक अदर किड्स, वॉचिंग टीवी? आई एम रियली ट्राइंग कि मैं अभी मोबाइल एडिक्शन, जिस तरह से हमें पता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं, स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि वो छोड़ सके पर वो छोड़ नहीं पाते। तो आगे जाके आई रियली वांट कि मैं कहीं ना कहीं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकूँ। एक छोटी सी उम्र में इसने इतना बड़ा नाम कमाने की कोशिश करी, भगवान की इसके ऊपर कृपा रही। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या आपके मन में कोई छोटा सा डर भी है इसको लेके? फिर वो चाहते हैं कि भाई वो जो व्यासपीठ पे बैठी है तो उनके बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, खाने का तरीका वो अपने हिसाब से चाहते हैं। And I'm just feeling like keep on listening to you because मतलब भाविका को कोई पैसा वैसा देना तो वैसा इसको मत देना, मुझे दे जाना। क्या आपके बेटे में कभी माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मुझे ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ क्यों नहीं? मतलब आपकी दिनचर्या में कितना समय आपका भाविका के साथ जाता है या भाविका के लिए? से इन फ्यूचर if this fame or this like acknowledgement or this recognition doesn't stay with you, do you miss playing like other kids, watching TV? आज मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये आपके पॉडकास्ट में करने वाला हूँ। इंटरनेशनली वो बाली में हिंदू सुग्रीव यूनिवर्सिटी में एक मोटिवेशनल स्पीच भी देकर आई हैं। इन्होंने अपनी राम कथा से 52 लाख रुपीस का फंड कलेक्ट किया और अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में उसे डोनेट किया। इन्होंने राम जी की लाइफ के लेसन्स जेल के कैदियों तक भी पहुंचाए और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ पर भी इन्होंने एक किताब लिखी। इस पॉडकास्ट की खास बात यह है कि यहाँ हम सिर्फ भाविका के अचीवमेंट्स की ही बात नहीं करने वाले, बल्कि हम उनकी लाइफ के वो अनछुए पहलू भी इस पॉडकास्ट में टच करेंगे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कभी रिवील नहीं हुए हैं और जो हर कोई पेरेंट जानना चाहता है। छोटे छोटे से बच्चे अगर पढ़ने खेलने की उम्र में सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होती होगी, उनका फ्यूचर कैसा होगा, ये सब बातें जानने के लिए हम सभी क्यूरियस रहते हैं। बचपन में ही अगर बच्चों को रिकॉग्निशन, अचीवमेंट इस वर्ल्ड में नेविगेट करवा दिया जाए तो ये बात किस हद तक उचित है, ये सारी बातें हम आज के पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। सो हियर वी वेलकम भाविका माहेश्वरी। एंड भाविका माहेश्वरी अकेली नहीं है, उनके साथ में श्री राजेश माहेश्वरी जो उनके पिताजी हैं वो भी हमारे साथ आज जुड़ेंगे। आज पहली बार ये पिता पुत्री की जोड़ी एक साथ स्क्रीन पर इंटरेक्ट करती हुई दिखेंगी। आज का ये पॉडकास्ट आप अकेले नहीं देखेंगे बल्कि अपनी पूरी फैमिली के साथ देखेंगे और वी बिलीव कि इससे आपको लाइफ के काफी सारे लेसन सीखने को मिलेंगे। So here we welcome Bhavika Maheshwari and Rajesh Maheshwari in our show Wealth and Wisdom Diaries by The CA Jodi. वेलकम जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग अस ऑन योर शो, क्योंकि मैंने भी आपके एपिसोड्स देखे हैं निमिषा मैम के साथ और यू आर जस्ट डूइंग रियली ग्रेट जॉब और आपके क्वेश्चंस भी बहुत ही डिफरेंट होते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। So भाविका, हमने आपके अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम कुछ डिफरेंट सुनना चाहते हैं। ओके, और डिफरेंट इज समथिंग व्हाट यू हैव नॉट शोन इन पब्लिक टिल नाउ। हम आपकी लाइफ स्टाइल, इन सब के बारे में हम जानना चाहते हैं। सो अकॉर्डिंगली हम आपसे आज कुछ बातें करेंगे। ओके, राजेश जी एंड भाविका, आज का अपना जो पॉडकास्ट है हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला हिस्सा रहेगा जो हम पहले रैपिड फायर राउंड बोलते थे, अब हार्ट टू हार्ट क्वेश्चंस। दूसरा आएगा हमारा ट्रूथ एंड मिथ, क्या सच है और क्या गलत है। और तीसरा आएगा सिनेरियो प्ले, जहाँ पे हम आपको कुछ सिचुएशंस देंगे, उसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो शुड वी स्टार्ट? ओके, सो भाविका, आप अपने आप को क्या कहलवाना चाहते हैं? बाल व्यास, कथाकार जैसा या मोटिवेशनल स्पीकर? आई थिंक आई रियली वांट कि इन दोनों का मिक्स हो, स्पिरिचुअल ओरेटर और मोटिवेशनल स्पीकर दोनों ही। क्योंकि आई गेस कभी भी मैं कोई भी मोटिवेशनल स्पीच भी कहीं देने जाती हूँ तो यूजुअली मैं कहीं ना कहीं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी बात अगर उन्हें बता रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्चर्स से जुड़ी हुई हो, कहीं ना कहीं रामायण से, महाभारत से, भगवत गीता से, भागवत पुराण से
कोई ना कोई प्रसंग से मैं उस बात को जोड़कर उन्हें डिलीवर कर सकूं, तो आई गेस So, motivational spiritual orator, या is it the good name? या इट्स Okay. मिश्रण ऑफ एवरीथिंग। या एकेडमिक्स पे थोड़ा सा चलते हैं। व्हाट डू यू सी, आप अपना फ्यूचर एकेडमिक्स में कहाँ देखते हो? इज देयर एनी गोल आपने कुछ सेट किया हुआ है, या फ्यूचर किस में बनाना चाहते हो आप? ओके सो मेरे को बचपन से ही डॉक्टर मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। तो फिर आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी, सो दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू डू, जिसमें बीए करके फिर एमए एंड देन पीएचडी। सो या आई थिंक दिस इज वेयर मेरे को मेरे स्टडी वाइज आई सी माई सेल्फ। सो ड्यूरिंग दिस जर्नी आप अपना ये जो अभी आप मेंटरशिप कर रहे हैं या एज अ स्पिरिचुअल ओरेटर आप कर रहे हैं, वो कंटिन्यू कर पाएंगे? आई वुड ट्राई माई बेस्ट, बट या मतलब कहीं ना कहीं आगे जाके आई एम रियली ट्राइंग कि मैं अभी मोबाइल एडिक्शन, जिस तरह से हमें पता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं, स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि वो छोड़ सके पर वो छोड़ नहीं पाते। तो आगे जाके आई रियली वांट कि मैं कहीं ना कहीं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकूं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सभी अपने घर में फेस करते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं। तो आई थिंक दिस इज वेयर समथिंग आई रियली वांट टू वर्क। और यहाँ यही पर क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी इज समथिंग सिमिलर टू इट, वेयर वी वर्क विद पेशेंट्स जो मेंटल हेल्थ जिन्हें इश्यू है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल ऑफ दैट। वाओ। राजेश जी, अब आपसे एक सवाल। जी बताइए। भाविका एक अलग रास्ते पे चल रही है, एक स्पिरिचुअल, एक मोटिवेशनल स्पीकर, इसको डॉक्टर भी बनना है। तो एक छोटी सी उम्र में इसने इतना बड़ा नाम कमाने की कोशिश करी, भगवान की इसके ऊपर कृपा रही। तो इन सब चीजों के पीछे क्या आपके मन में कोई छोटा सा डर भी है इसको लेके? डर ये है कि आज की डेट में हम लोग है ना, जब हम ये थोड़ा सनातन धर्म में इश्यू रहता है कि जब ये व्यासपीठ पे बैठती है, ये रामायण की बात करती है, तो जो सामने की ऑडियंस है ना, वो उसको अलग तरीके से देखना शुरू कर देती है। बहुत बड़ा रेस्पेक्ट उनके मन में हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति को ये ध्यान में रखे, लेकिन आज जैसे जिस तरह से मॉडर्न चला, तो युवाओं को ज़्यादा कनेक्ट करे, बच्चों को कनेक्ट करे। क्योंकि आप देखते हैं कथाओं में है ना, मैक्सिमम जो ऑडियंस आपको दिखती है 40+, और उसमें भी हाईएस्ट यदि परसेंटेज वाइज देखें तो 60+ के लोग कोई भी कथा में Right. बैठते हैं। बिल्कुल। तो इसका ये बच्चों के साथ इसको अच्छा लगता है बात करना। तो मुझे ये डर लगता है कि भाई ये इसका इंटरेस्ट के और उनका ऑडियंस का ये तालमेल बैठे। मतलब आप ये चाहते हैं कि इसकी जो इमेज बने हम्म। वो एक कथावाचक की ना बने, जो एक बाबा जो हाँ, होते हैं, या हाँ। जो वैसी इमेज ना और बने। एक जेन्युइन इमेज बने कि भैया वो इसकी रियल लाइफ, इसकी रियल लाइफ, इसकी व्यासपीठ, ये एक जो भी काम करे वो संस्कृति को ध्यान में रख के करे, लेकिन इसकी कहीं इसके ऊपर कोई बंदी से नहीं आए, ऐसा जरूर हो ये। बहुत Right. बढ़िया, बहुत अच्छी सोच एंड है आपकी। अगर अपन पेरेंटिंग के हिसाब से भी बोले तो दिस इज अ वेरी बिग हाँ, तो उसको कोई मैं दायरे में नहीं बांधना चाहता हूँ। जैसे जैसे इसको नॉलेज हो रहा है, जैसे जैसे सीख रही है, आगे बढ़ रही है, तो ये अपने हिसाब से फिर डिसीजन ले पाए और हमारी गरिमा और हमारी संस्कृति को बढ़ाए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। भाविका, आपने 52 लाख रुपीस का डोनेशन कलेक्ट किया राम मंदिर के लिए। जी। इतनी छोटी सी एज में इस तरीके से मनी की अपन बात करते हैं, सो व्हाट रोल डज मनी प्ले इन योर लाइफ? आपके हिसाब से मनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले जो 52 लाख रुपीस की, वो आई डोंट थिंक वो एक डोनेशन था, बट एक वो समर्पण निधि थी। यू नो, beauty doesn't matter when you are pretty and money doesn't matter when you are rich. So I guess somewhere around we are living in 21st century. Money is a really very important thing, and पर मैं इस तरह से सोचती हूँ कि मनी डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट हैप्पीनेस, व्हेन वी टॉक अबाउट पीस, तो आई डोंट थिंक मनी आपको एक परमानेंट हैप्पीनेस दे सकता है। मनी डेफिनेटली आपको एक टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकता है। जैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने गाड़ी खरीदी, पर उसके कुछ टाइम बाद किसी ने उससे बड़ी गाड़ी खरीदी, तो हमें मतलब उस कार के अंदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक नहीं होता। तो इसीलिए आई थिंक मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी के टाइम में, but money is something which cannot give us permanent happiness. And what really permanent happiness is, I feel like it's peace, it's inner peace. तो अगर आप अंदर से बहुत पीसफुल है, अगर आपको एक तरह से संतुष्टि है, तो that's real happiness. And yeah, so I guess. And I'm just feeling like
keep on listening to you नहीं because मतलब भाविका को कोई पैसा वैसा देना तो वैसा इसको मत देना, मुझे दे जाना। राजेश जी आपसे सवाल, जी जी भाविका और आपके एक बच्चा और है, बेटा है। ठीक है। तो भाविका की लाइफ में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी चल रही है अभी इस समय पे, हम्म, और आपका जो बेटा है वो एक ऑर्डिनरी लाइफ में है। हम्म। तो इन दोनों को लेके क्या आपके बेटे में कभी माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मुझे ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ क्यों नहीं? मैंने ये देखा कि माधव का इंटरेस्ट, वो मेरे पास आया कि पापा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आप कहाँ आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने बोला कि तेरा इंटरेस्ट क्या है, अल्टीमेट ये पूरा क्या है। हमने भाविका को केवल है ना उसको गाइड किया, बाकी जो किया उसने खुद ने किया। great. तो मेरा ये मानना है कि कोई भी बच्चा यदि कुछ करना चाह रहा है तो उसको खुद से मेन रोल उसी का रहेगा। तो कहीं न कहीं माधव, मैं इसमें बहुत सारा बदलाव देख रहा हूँ माधव में। माधव खुद अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जल्दी वो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। जैसे मैं सीबीएसई स्कूल चलाता हूँ तो मेरे पास लगभग 1000 प्लस बच्चे हैं, तो हमने वहाँ भी ऐसी बात की। तो मैं तो बहुत सारे बच्चे में हमने टैलेंट देखा जो भाविका से भी आगे जा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि पेरेंट टाइम नहीं देते, बस सब कुछ वो दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, लेकिन टाइम की जब बात आती है तो वहीं। और बच्चों को आज की डेट में आप सिर्फ मोटिवेशन करो, टाइम दो कि आप अच्छा कर रहे हो, इतना भी आप बोलोगे तो उसका हौसला 10 गुना बढ़ जाएगा बिल्कुल। और Right. करने के लिए। तो आपका दिन का, या मैं कहूँगा मतलब आपकी दिनचर्या में कितना समय आपका भाविका के साथ जाता है या भाविका के लिए जाता है? ये हमने कोशिश करी है कि हम लोग है ना लंच और डिनर ये उसमें एक साथ हो, और रोज आधे से 1 घंटा हम लोग साथ में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं क्या करंट टॉपिक क्या चल रहे हैं, क्या हमको और करना चाहिए, कहाँ समाज किस दिशा में जा रहा है। ऐसे छोटी मोटी चर्चाओं के आज के अखबार में क्या कोई बड़ी हेडलाइन क्या आई है, अभी कौन सी आज क्या रील वायरल हुई है, कौन सी घटना, जैसे आपने देखा होगा कि एक अभी रिसेंटली एक हस्बैंड वाइफ में तलाक का मैटर आ, उसने हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया और पूरे देश की एक बड़ी घटना हो रही है। तो ये भी हम चर्चा करते हैं बच्चों के साथ कि भाई पैसा, अभी 80 लाख रुपया उसका सैलरी था और फिर भी वो है ना उसको सुसाइड करना पड़ा। ये उस जो हमारा न्याय सिस्टम है, जो भी कारण रहा उसके बारे में भी हम ऐसे, तो बच्चों का क्या है करंट अफेयर से भी लिंक होता है। और Right. कहीं न कहीं वो भी आने वाले टाइम में जब वो उनके ऊपर जिम्मेवारियां आएगी तो वो उनको ध्यान रहे कि भाई हमको कैसे रिएक्ट करना है। भाविका के साथ आप आउट ऑफ सिटी भी बहुत से ट्रिप्स करते हैं। तो लगभग 400 प्रोग्राम से ज्यादा प्रोग्राम हुए होंगे इसके, 400 प्लस, तो उसमें मैं उसके साथ रहा लगभग हर प्रोग्राम में। बहुत बढ़िया। अब Right. भाविका आपसे क्वेश्चन, आज तो आपको फेम मिल रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, से इन फ्यूचर if this fame or this like acknowledgement or this recognition doesn't stay with you, Yeah. touch wood ऐसा कभी ना हो, पर अगर ऐसा हुआ then how will you feel? I think, see, I'm kind of like a person, मैं कभी भी कहीं पे जाती हूँ तो लोग कभी मेरे को देखते हैं कि अच्छा she is the speaker, so firstly they feel like कि अरे ये बोलने वाली है, उनका सबसे ये बोलेगी, क्योंकि मैं यूजुअली मतलब एकदम शांत होती हूँ। मैं यूजुअली आप छोटे से भी हो। वो भी है, बट मैं यूजुअली मतलब मैं स्टेज पे एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन हूँ। सो आई फील लाइक आई एम लिटरली नॉट वर्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ फेम और एनी काइंड ऑफ रिकग्निशन। और कभी कोई लोग मेरे को नहीं पहचानते तो मेरे को कुछ भी मतलब मेरे मन में हल्की सी भी ऐसी बात नहीं कि मैं ये काम कर रही हूँ तो लोग मेरे को पहचाननी चाहिए, मेरे से मिलनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट। आई जस्ट वांना मतलब जितनी नॉलेज मेरे पास है वो ही मेरे को आगे मतलब लोगों को देनी है। और अगर उनकी लाइफ में हल्का सा 0.001% भी चेंज आ रहा है, so I would feel like I am Wonderful. like the luckiest person on earth. So I Wonderful, just want to wonderful. make a little bit of difference in people's life, and I'm really not looking forward for any kind of like fame and all of that. So yeah. Wonderful, wonderful. Yeah. Bhavika, next question. Do you miss playing like other kids, watching TV, spending your time like doing schoolings, टीवी देखना, बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, नीचे खेलने जाना, या like a ordinary kid? Okay, so firstly जैसे आपने टीवी का कहा तो I guess my mama she is a very strict person. वो सबकी मम्मी Yeah, होती है। so हमारे घर में एक पूरा टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही टीवी ऑन होगी। हम कभी भी मन चाहे, हम ऐसा नहीं कि हम टीवी ऑन करते। मम्मा ने तो भी टीवी भी हटवा दी। मम्मा इज लाइक क्योंकि मेरे 10th बोर्ड एंड ऑल ऑफ Very दैट, nice. सो शी इज लाइक कि जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। और अगर कभी भी हम
फोन पे भी कुछ देखते तो मम्मा ने एक रूल बना के रखा है कि सिर्फ इतने टाइम तक ही देख सकते हो, तो मोबाइल का तो बिल्कुल भी, टीवी का सारी तो मम्मी इसकी बात सुन लो। आई गेस टीवी या मोबाइल का तो बिल्कुल भी नहीं है। एज जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स और सबकी, सो आई थिंक मैं डेफिनेटली मैं खेलती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं साइकिलिंग करती हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं कई बार मतलब इन कामों की मतलब मैं जब ये सब काम करती हूँ तो कहीं ना कहीं आप इतना नहीं खेल पाते, या यस फिर यस पर आई फील लाइक कि यही मेरा टाइम है कि अगर मैं बहुत अच्छे से काम करूँ ताकि मेरे आगे जाकर मेरे को फिर ना स्ट्रगल उतना नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर मैं अभी एकदम ज्यादा काम कर कर आई एम काइंड ऑफ लाइक मेकिंग माय करियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एक तरह सच से अ हम स्मॉल सोच किड इज टॉकिंग अबाउट हर करियर। आप सीखने वाली बात है कि जब बच्चे है ना मतलब साइकिल चलाते हैं, तफरी मारते हैं, उनके पेरेंट्स जब मतलब परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे का करियर क्या बनाना है, शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड अ स्ट्रगल। नॉट स्ट्रगल नहीं है एक तरह से, बट जिस तरह से मैं डेफिनेटली मैं नीचे मतलब जाती शी हूँ, इज सीरियस टुवर्ड्स हर या Yes. आई एम मतलब इसने अपनी जर्नी ऑलमोस्ट डिसाइड कर ली है, मुझे करना है कुछ तो। अब या फेट कहाँ लेके जाता है वो डिपेंड या करेगा। सो या सो नाइस। नाइस। सो हियर वी हैड एन एक्साइटिंग राउंड। आपको कैसा लगा? मजा आया? बहुत मजा सो आया। एक्चुअली इसीलिए हमने इसका नाम दिया था हार्ट टू हार्ट क्वेश्चंस, ओके, है ना? तो या एक्चुअली डायरेक्टली हार्ट टू हार्ट ही थे। या Okay, so now we are coming over to our next round, that is जी, truth and myths. So ओके, we'll give a statement to you. या You have to express your opinion, what you feel about that. ओके, Okay? Bhavika, first question is for you. यस, You don't have any close friends because you are too focused on your career. ओके। आई डोंट थिंक ये Is it truth or myth? No. no, it's kind of like myth because I think I'm kind of like a person. Earlier, I was very extrovert. Like if I'm going on a train journey before COVID, I could make 10 friends. Like hi, hi. But I don't think after COVID, I became kind of like more like कि मेरे को खुद के साथ ज़्यादा मज़ा आती है, मेरे को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। सो आई डोंट थिंक, और मेरे लिए आई गेस मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड मेरी नानी और मेरे कजिन्स, मेरी सिस्टर शानू, मेरा भाई माधव। तो मेरे को जब भी लगता है कि लेट्स टेक ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, तो मैं नानी के घर चली जाती हूँ और इट्स जस्ट समथिंग रियली नाइस, सो आई वाह गेस वाह। राजेश जी, आपसे एक सवाल। जी। भाविका की सफलता उसके सपनों से ज्यादा आपके सपना पूरा करने की इच्छा रखते हैं। नहीं, मिथ है ये, क्योंकि पेरेंट तो चाहते ही है, लेकिन बच्ची अपनी यदि खुद की इच्छा से करे तो ये ग्रोथ मिलती है। जो इस टाइप का हाइट है ना, आप कोई है ना कितना भी हवा भर दे कोई चीज़ में पर्टिकुलर, अल्टीमेट खुद का टैलेंट होता है, खुद का इंटरेस्ट होता है, तो वो बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। तो पेरेंट कोई बच्चे को कितना भी फोर्स कर ले कोई चीज़ के लिए, अल्टीमेट वो बच्चा का इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। तो मेरे कोई सफलता नहीं लग रही है। उसने प्रयास किया, मैं तो माली का काम है, जैसे अपने गार्डन में कैसे हमारी भूमिका रहती है कि भाई हमारा काम उसको चाहे पूरा लाइट मिल जाए, पानी मिल जाए, फिर वो अपने हिसाब से जैसे ग्रोथ करता है वैसे ही करना है। Somewhere राजेश जी एक डायरेक्शन तो आप ही ने दिखाया होगा ना, एक हाँ, स्टार्ट जो हाँ, अपन ने डायरेक्शन ऐसा है कि जैसे भाविका बोलने में अच्छी थी, जब वो 3 या 4 साल की थी तभी उसने अपने एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस कर दी थी। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते थे, जब भी भाविका फ़ोन पे बात करती तो उसकी आवाज़ बड़ी स्पष्ट आवाज़ है, क्लियर आवाज़ है, और ये अपना मैसेज बड़े कम शब्दों में बड़े पावरफुल तरीके से देती थी। तो वही बात को हमने उसको आगे बढ़ाया है। और कोविड का टाइम था और उससे पहले सुसाइड हो रहे थे जब पबजी वगैरह का, तो यस। इसने आईटी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, इसने बहुत सारे स्कूल में प्रोग्राम किए। उसका लेटर का जब रिप्लाई आया हमारे पास, उसमें रविशंकर जी मिनिस्टर थे भारत सरकार में, कैबिनेट, तो भाविका की एनर्जी बहुत बढ़ गई। उसको लग रहा है कि यार मैंने अच्छा काम किया। और 1-2 स्कूल में हमको ऐसे बच्चे मिले थे जो 12-12 घंटे पबजी, उन्होंने सब ओह, 1000 बच्चों के सामने एक्सेप्ट किया कि एक्सेप्ट भी करा, हाँ, विच इज एक्सेप्ट रियली किया कि भाई मैं इंटेंस। रात को मैंने बैठा 8-9 बजे पबजी और मैं अगले दिन स्कूल नहीं कर, लगातार 12 घंटे हमने, मतलब वॉशरूम भी करने नहीं गया। इस तरह के भी किस्से आए। तो इसने बोला पापा ये तो बहुत तकलीफें चल रही है हमारे वाली एज ग्रुप में, तो हमें कुछ करना चाहिए। एंड इट वाज बैक देन इन 2019, अभी हाँ। तो और सिनेरियोज बहुत और चेंज। जब हम कहीं भी जाते हैं स्पिरिचुअल, हमने अपने घरों पे हम बात करते हैं, हमारे पेरेंट हमको सिखाते हैं, तो कहीं न कहीं जैसे उसके दादा दादी है, इसके नाना नानी है, वो भी स्पिरिचुअल है, तो उसको लगा कि ये बात युवा पीढ़ी में और अच्छी तरीके से जानी चाहिए। और ये जब छोटी बच्ची बात करती है तो उसका थोड़ा एक अलग इफेक्ट आता है, राइट। ऐसा। और इसकी मम्मी भी बड़ी स्पिरिचुअल है, और वो तो कहीं न कहीं वो उसका भी इसमें बात आया, भाई मुझे भी ये चीज़ अच्छा है, उसको इंटरेस्ट खुद को आया, बहुत बढ़िया, ऐसा। बहुत बढ़िया। भाविका, once again with you. या
You believe sacrificing childhood fun is necessary to achieve greatness? No, I don't believe that. I think sacrificing childhood fun is kind of like a really big statement. And I have never sacrificed any of my childhood fun. Definitely, some percentage of my time when the kids of my age they are playing at that point of time, I'm just for an hour, I'm just kind of like reading something. So I think it's something like कि मैं खुद के ऊपर ही एक तरह से इन्वेस्ट कर रही हूँ टाइम के हिसाब से, जिसका अभी इतना ज्यादा हमें आउटकम नहीं दिखेगा बट आगे जाके दिखेगा. एंड आई थिंक पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब. ऑब्वियसली बट आई फील लाइक कि कभी भी हमें चाइल्डहुड सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस इज द टाइम विच वी ऑल काइंड ऑफ चेरिश. और अभी जैसे मम्मा पापा भी इतने बड़े हो गए, मतलब 40 इयर्स के, मेरे नाना नानी 50-60 इयर्स के, तो वो भी एक बार सोचते कि बचपन तो बचपन ही था. तो मतलब कभी ऑब्वियसली भी हमें अपना चाइल्डहुड सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए. बट चाइल्डहुड के साथ अगर आप 1 घंटा फोन देख रहे हो, उसके बजाय अगर आपने 1 घंटे की कोई प्रोडक्टिव चीज कर ली, सो दिस इज ओनली व्हाट So आई. it's actually productive utilization of your Yeah, time. yeah. Yes, obviously. Okay, Rajesh ji. जी. Without your support, भाविका wouldn't have achieved any of these milestones. आपके सपोर्ट के बिना भाविका ने ये सब कुछ भी अचीव नहीं किया होता. नहीं, इसको मैं पूरा तो सही नहीं मानता, थोड़ा सपोर्ट रहा होगा, मेरे हम्म. नेटवर्क का रहा होगा. और लेकिन है ना, आप एक बात समझिए, आज इसको निजामाबाद से मैं बुलाया, मेरा कोई वहाँ संपर्क ही नहीं था. आज Okay. इसको ना इंडोनेशिया में बाली की यूनिवर्सिटी में बोलने का मौका मिला, हम्म. हिंदू यूनिवर्सिटी में. तो उसमें मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था इंडोनेशिया, मेरा कोई रिलेटिव नहीं था. अभी रिसेंटली इसको नेपाल के लिए अप्रोच किया गया, हालांकि एग्जाम था तो हमने उनको बोला अप्रैल के बाद हम प्लान करेंगे. तो मैक्सिमम जो इसको इवेंट मिले या जो भी प्रोग्राम करने का, सेमिनार करने का मौका मिला, जैसे ही कोई एक प्रोग्राम में किसी ने इसको सुना तो अगले प्रोग्राम के लिए उन्होंने इसको अप्रोच कर लिया मुझे. तो मैंने केवल इतना रोल किया कि भाविका और उनका कॉम्बिनेशन कैसे हो, सब्जेक्ट टॉपिक पे कितने मिनट बात करनी, वो रोल मेरा और अब हम थर्ड राउंड की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज आवर थर्ड एंड फाइनल राउंड. दिस इज सिनेरियो प्ले, जहाँ पे हम आपको कुछ सिचुएशंस देंगे, उसमें आपको अपने आप को रख के और आपके भाव प्रकट करने हैं. ठीक So, है. Bhavika, I think you're feeling like 10th board exam जैसा. Like case study based questions. Yes. So, Bhavika, first scenario for you. Yeah. If you had the chance to spend an entire day like an ordinary child, ठीक है, जैसे और बच्चे करते हैं, स्कूल जाना, खेलना, हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत क्लास बंक करना, मूवी जाना, मोबाइल टापना, व्हाटएवर, एक पूरा डे, एंटायर डे आपको कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ में मिलता है, व्हाट वुड यू डू? Okay, so firstly, I guess मैं एक ordinary ही इंसान हूँ. I'm not an extraordinary person. Rightly And said. my life is also like a, कि जैसे एक ordinary child की life है, वैसी ही मेरी life है. बस उसमें 1-2 घंटे की productive चीजें हैं. I think मेरे जैसे रोज का डे होता है. I would just बस मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं आराम से बैठ के एक मूवी देखूं घर पे. मम्मा को कैसे भी मना के उस दिन मैं कुछ भी कर सकती हूँ. I guess I would love to watch movie or a web series, or yeah, I would like love to go to somewhere like Dumas or something like that place, and yeah, just chill out. That was something very important to know for us also. Okay. क्योंकि आपकी जो बाहर एक लाइफ दिखती है ना, उसको लेकर बहुत लोगों को मिसकंसेप्शंस रहते हैं Absolutely. कि एक बच्ची जो व्यासपीठ पर बैठ रही है, या एक बच्ची जो इतने थाउजेंड्स ऑफ पीपल के आगे अगर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर खड़ी है, तो उसकी एक्चुअली लाइफ क्या होगी, Yeah, है ना? it's very simple. I think कहीं ना कहीं लोग कुछ और ये ज्यादा नाइट आउट भी करती है, अभी भी ये ऐसा मूड हो जाता ना, तो इसके Slumber सानू आ party. गई तो ये तीनों बच्चे इकट्ठे होके ये खुद मैगी बना लेते हैं रात को और मस्ती करते हैं, मूवी देखते हैं. So she is just an ordinary child with Yeah. extraordinary. Capability or Yes, ability. yes. Yeah, Something and rather I would say that she is utilizing her time Yeah. productively. बस Okay. that is the difference. हाँ, इवन ये कथा करने भी गई ना, जैसे ये निजामाबाद गई, हरियाणा में गई, तो कथा होने के बाद 3 घंटे का ही टाइम है, तो उसके बाद वो वहाँ के लोकल बच्चों के साथ खेल लेती थी, गप्पे मार लेती थी, ऐसे घूम Nice. लेती थी. कभी ऐसा ऐसा- हुआ है कथा करने के बाद में शाम को वेब सीरीज देख ली हो? I guess see, वेब सीरीज फर्स्टली हमारे पास कोई नेटफ्लिक्स या प्राइम का सब्सक्रिप्शन नहीं है. और आई रियली लव वाचिंग समथिंग विच इज वेरी थ्रिलर, वेरी कि वेरी सस्पेंस वाली थिंग. सो या,
और यूजुअली अगर हम वेब सीरीज देखते हैं इट्स लाइक कि नानी के घर पर, क्योंकि वहां पर आपको जो करना आप कर सकते हो, वहां मम्मा नहीं है, वहां मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मम्मा मम्मा नहीं नहीं है। है। आई गेस वहां पर ही यूजुअली हम वेब सीरीज या एक्चुअली सारे बच्चे नानी के जाके चौड़े हो जाते हैं। नहीं, एंड आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय योर मम्मा। मेरे को भी ऐसा ही स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। ओके राजेश जी, वन सिनेरियो फॉर यू। भाविका के 10th बोर्ड एग्जाम्स के बाद वो आती है आपके पास में एंड शी डिसाइड्स कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम माय हाई प्रोफाइल लाइफ, अब पापा मुझे इस तरह से नहीं करना है। सो व्हाट वुड योर रिएक्शन भी? आप उसको सपोर्ट करेंगे या आप उसको किसी और नहीं, वे मैं में उससे मोटिवेट समझूंगा करेंगे? पहले कि उसके जैसे मन में ये बात आई कि अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो क्या कारण लगा, कौन से ऐसे कारण है जो उसके दिमाग में बात आई। और फिर यदि मुझे लगेगा कि उसको ब्रेक लेना है तो ले सकती, कोई इश्यू नहीं है। और यदि उसकी ग्रोथ अच्छी जा रही है, जैसे लास्ट उसने 4-5 सालों में 10 साल की उम्र से उसने शुरू किया, 9-10 साल, और अभी लगभग वो 15 साल की एज है, तो इसमें उसने 400 प्रोग्राम किए, तो कहीं न कहीं उसकी ये प्रैक्टिस में भी उसको फायदा मिला। जब आप हर बार बोलते हैं, हर बार आप इंटरव्यू देते हैं, तो आपका नेक्स्ट टाइम और अच्छा हो जाता है। तो जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हर बार 9th के बाद 10th किया, 10th के बाद 11th किया, तो ये भी एक स्टेप है ग्रोथ का। उसको लगता है तो कर सकती है, ब्रेक ले सकती है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। राजेश जी, आपसे एक सवाल, हम्म। क्या आपको लगता है कि भाविका के माइंड में कभी कभी ऐसा मिक्सचर आ जाता होगा थॉट्स का कि जहाँ पे मैं एक ऑर्डिनरी बच्ची हूँ और प्लस मैं इस तरीके से एक हाई प्रोफाइल काम भी कर रही हूँ जहाँ पे मैं लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने इतना ज्यादा मुझे प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है। हाँ, आते हैं, बच्चों के विचार आ सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं इस तरह के उसके मन में, पर फिर वो खुद ही उसको लग जाता कि ये सही है, यहाँ पे ये ऐसा सही Absolutely. है, यहाँ पे ये ऐसा सही है, ऐसा करके। और ऐसे कुछ प्रोग्राम में उसको नहीं भी करना रहता है, जैसे अभी उसको यंग इंडियन में, वो राजकोट में पार्लियामेंट में उसका सिलेक्शन हुआ दिल्ली के लिए, तो मुझे फ़ोन आया कि भाई पूरे भारत से सेलेक्ट करके बच्चे दिल्ली में आ रहे हैं। तो मैंने बेटी को पूछा, भाई तेरी इच्छा है बेटा यंग इंडियन इंडियन के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दिल्ली में तेरे को मौका मिल रहा है नेशनल लेवल पे? बोला पापा अभी मेरा थोड़ा पढ़ाई है, मेरा मूड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम, रिसेंटली अभी सीएम का ये प्रोग्राम हुआ, तो मेरी तो ऐसी इच्छा थी कि भाविका का स्टार्टअप भी है खुद का, इसको मुंबई से फंडिंग का भी 10 लाख का ऑफर आया हुआ है। जी। हालांकि ये बात हमने कभी डिस्क्लोज नहीं की, वो वीडियो 25 मिनट का इसका पूरा प्रेजेंटेशन का, जो आनंद राठी जो चेयरमैन बीएससी के रह चुके हैं, और जो डिप्टी गवर्नर मुंद्रा जी, वो भी वहाँ उस प्रोग्राम में थे। उस और मुंबई की टॉप ऑडियंस जिसमें टॉप सीए और टॉप बिजनेसमैन थे, उसमें इसने 25 मिनट की ऐसी प्रेजेंटेशन दी कि 6 से 7 बार इसके लिए क्लैपिंग हुई। तो Very मेरे nice. मन में लगता है ऐसा, तो इसको ऊपर छोड़ रखा है कि जहाँ इसको जाना है। बहुत सारे बड़े मौके हमने छोड़े हैं, पर कोई बात नहीं, इसकी इच्छा। Bhavika, my next question is for Yeah. you. All right. Someone criticizes you for your fundraising efforts, claiming it is for show, like ये दिखावे के लिए है। तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे? आई थिंक इसमें शो ऑफ जैसी कोई चीज ही नहीं है सबसे पहले, मतलब क्योंकि ये 52 लाख रुपीस मैंने मेरे पास तो रखे नहीं, ये मैंने राम मंदिर में ही दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक कि ये एक शो ऑफ की बात है। आई थिंक इट्स मोर काइंड ऑफ लाइक कि एक मेरा हल्का सा गिलहरी रूपी योगदान है राम मंदिर के लिए। और अगर Fantastic selection of words. Let Thank me you tell you, so much. fantastic Thank selection you. of words. सो या आई थिंक मैं यही बोलूंगी कि इसमें कोई शो ऑफ की बात नहीं है। आई थिंक मैंने इसके लिए भी कथा करी है, इसमें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का हार्ड वर्क नहीं कह सकते, बट हल्का फुल्का मैंने काम भी किया, तो इसमें एफर्ट। ये effort कलेक्शन आया चाहिए। तब हमको कुछ लोगों ने बोला भाई बच्ची है, इसके कैरियर के लिए कुछ पैसा रख दीजिए, ऐसा भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया। ओके। पर हमने जब ये प्रोग्राम का प्लान किया, हाँ, तो हमारे दिमाग में क्लियर था कि भाई ये प्योरली हम राम मंदिर के लिए मांग रहे हैं। तो हमने इसमें क्या किया, जहाँ भी हमने कथा की उसमें हमने आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव को हमने वहाँ बुला लिया, जो घोषणाएं बहुत हुई वहाँ पे हाथों हाथ उसकी लिस्ट बना दी, और और उनसे तुरंत चेक या कैश कलेक्ट करके हाथों हाथ वो रसीद ही दिलवा दी। तो बहुत हमारा ओके। डायरेक्ट रोल नहीं रहा पैसे में, कथा भाविका ने की, अनाउंसमेंट जो श्रद्धालु भाविका थे, माध्यम बन गई हाँ इसके भाविका लिए। माध्यम बनी, उन्होंने अनाउंसमेंट इसकी कथा में किया। कोई 11,000 का मूड लेके आया, उसने कथा सुनी, इसकी अपील सुनी, शायद 51,000 भी किया होगा, ओके। या जीरो का मूड था लेकिन 11,000 कर दिया। लेकिन वो अमाउंट डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमने वो आरएसएस के मेंबर को देके पूरा कलेक्शन करके, जब गोविंद गिरी जी महाराज जो राम मंदिर के कोषाध्यक्ष है अयोध्या के जी। और भारत के बहुत अच्छे संत हैं, तो उनके हाथ में वो हमने माइसी समाज का जो अमाउंट था 2.5 करोड़ रुपए, उसमें हमने वो अमाउंट ऐड करके हम फ्री हो गए ऐसा बहुत उस चीज सुंदर, से। बहुत सुंदर। This is a general question.
व्हाट आई फील इज कि बच्चे की अगर कंपनी अच्छी होती है तो वो अपने आप अच्छी लर्निंग करता है, बट द प्रॉब्लम इज कि कंपनी अच्छी लाए कहाँ से? Yes. मेजॉरिटी ऑफ द किड्स आर ऑन सेम पाथ। शायद भाविका जैसे आई थिंक 1 out of 100 होते होंगे, लेकिन बाकी 99 आर ऑन सेम पाथ। इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन whom you can call as good company, तो आपको कोई नहीं मिलने वाला है, एंड देन यू विल फाइनली बी लेफ्ट विद नो फ्रेंड। Yeah. तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? ऐसे में आई थिंक दो चीज़ें। ओके, सो सबसे पहले आई थिंक कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इतना अच्छा बनाए कि दूसरे जो आसपास के बच्चे हैं वो चाहे कि ये काश ये मेरा फ्रेंड होता, काश ये मेरी फ्रेंड होती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेरेंटिंग का रोल होता है। अगर आप इतनी अच्छी पेरेंटिंग दीजिए ताकि आसपास के लोग कोशिश करें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जैसे अगर आसपास आपके कोई नहीं है तो आप कैसे फ्रेंड्स बनाए, तो आई गेस मे बी आई थिंक जो हमारी, जैसे मेरा भाई अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जहाँ पर बच्चे लाइक माइंडेड बच्चों के साथ आकर मिल सके। तो आई गेस हम ऐसी कम्युनिटी बनाकर उस कम्युनिटी से जुड़कर, बट व्हाट अबाउट इन स्कूल? आई गेस आई डोंट थिंक कि सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं। कहीं ना कहीं आपको मेजॉरिटी मेजॉरिटी डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं एक दो बच्चे आपको या एक दो फ्रेंड डेफिनेटली आपको ऐसे मिलेंगे। और अगर नहीं है तो आई थिंक सी मेरी लाइफ में, मतलब अभी, मतलब पहले मैं, मेरे बहुत फ्रेंड्स थे, बट अभी ऐसे मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। तो अगर आपके एक परसेप्शन बना दिया कि अगर फ्रेंड नहीं है तो आप कैसे करोगे, बट आई गेस अगर आप अपने पेरेंट्स को, आई नो कि मैं बहुत क्लीशे है भाई, आप एकदम अजीब सी साउंड कर रही हो, बट आई गेस अगर अभी के टाइम में आपके पेरेंट्स आपके अच्छे दोस्त है, तो आई डोंट थिंक पेरेंट्स आपके फैमिली में से कोई भी, आपके कजिन्स, सो मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे या श्योर। एग्जांपल कि देखो, थोड़ा ये एग्जांपल शायद ये आज की पॉडकास्ट में फिट बैठे नहीं बैठे। आपने देखा होगा कि किसी आदमी को ड्रिंक करना है, वो बस से उतरता है, वो अपना आप ठेका ढूंढ लेता है कि वो गांव की किस गली में वो ठेका है, अपना आप उसको मिल जाता है। राइट। किसी को ये ढूंढना है कि वीर नंबर लाइब्रेरी कहाँ है और मुझे वहां पढ़ना है, तो सूरत में ऐसी 50-100 जगह जो अलग अलग टेस्ट की है। किसी को डिस्को को ढूंढ लेगा, किसी को कुछ और कहीं जाना है तो वो चीज ढूंढ लेगा। तो जब आप क्लास में यदि अपने ऐसे बच्चे ढूंढने चाहो साथ में, आपको बहुत लिमिटेड मिलेंगे। मैं बोलूंगा आप 2-3 बच्चे भी होंगे ना, तो 10-12 बच्चे आपकी टीम में धीरे थोड़े टाइम बाद शामिल हो जाएंगे। और इट्स नॉट लाइक कि आपके पास 10 फ्रेंड होने चाहिए, 15 फ्रेंड, अगर एक फ्रेंड भी अच्छा है ना, तो फिर अभी जैसे भाविका ने ये काम किया, तो हमने इंडिया के टॉप बच्चों को ढूंढना शुरू किया। तो भाई इंडिया में कौन कौन क्या फील्ड में काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप में कौन बच्चा काम कर रहा है, स्पिरिचुअल में कौन कर रहा है, मोटिवेशन में कौन कर रहा है। तो ऑटोमेटिक हमको उन बच्चों के कॉन्टेक्ट नंबर मिलने शुरू हो गए। राइट। हमने उनको ढूंढना शुरू किया। तो आपका टेस्ट होता ना, कुदरत भी वैसा तथास्तु कर देती है। सही बात। ऐसा कि देखिए, आप दोनों सीए है और आज भाविका अभी जैसे 10th का एग्जाम देने वाली है, राइट। लेकिन इसने कुछ थोड़ा अच्छा काम किया तो आज आपके साथ वो बैठ पा रही है। एक बात है। तो ये ऑटोमेटिक आज जो हमारा ये मिलना हो रहा है, कि हमारे टेस्ट के कारण हो रहा है। आप कुछ समाज में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो आपने पॉडकास्ट शुरू किया। आज इस पॉडकास्ट को कोई देखेंगे बच्चे, तो मैं बोलता हूँ यदि पूरे भारत में 10 बच्चों ने भी इस पॉडकास्ट से अपना जीवन बदल दिया, तो ये मतलब एक बच्चे ने भी बदल दिया ना, तो अपना ये सुपर हिट है। हमारा पूरा पर्पस सॉल्व हो गया। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इस रूम के अंदर कितने ऑरेंज कलर की चीजें हैं? Your dress is orange. ओके ओके 2 elephant pieces। या और ढूंढिए और ढूंढिए। और कुछ? ये आपकी बुक। ओके हाँ? और आपकी मम्मी? मामा की ड्रेस। या ओके हार। ओके अब 10 ये जोड़ी। हाँ, दिस ये जोड़ी येलो कलर। तो अब इस रूम में कितनी ब्लू चीजें हैं, बिना देखे बताइए। आपके बाजू का मेज, आप जिस सोफे पे बैठे हैं, हम जिस सोफे पे बैठे हैं, मम्मी जिस सोफे पे बैठी हमारा है, ड्रेस। हमारा ड्रेस, Okay. मेरी शर्ट, इसकी साड़ी, Right. मेरी। एक और क्वेश्चन, जैसे अगर आपको यहाँ से जोधपुर जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई बस या बाई फ्लाइट? अगर ये सभी अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे जाएंगे? मन से। मन से मतलब आपको फिजिकली वहाँ होना इट्स इम्पोर्टेंट। तो पैदल चल के। देखा, तो आई थिंक जिस तरह से हम अपने माइंड को पूछते हैं कि हम कैसे करें, तो हमारा माइंड उतनी ही सोल्यूशन हमें देता है। तो अगर आई फील, जैसे अभी आपने अपने माइंड से पूछा कि कितने ऑरेंज कलर है, उसने वही बताया। यहाँ से जोधपुर कैसे जाए,
ऑब्स्टिकल्स आए बीच में, बट आपने अपने माइंड को पूछा तो उसने वो बताया। तो अगर आप पूछोगे ना खुद से, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीजें, उन प्रॉब्लम्स का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा सर। Wow, what a Yeah. nice message. I'm loving to hear you. Thank you so much. अच्छा एक बात बताओ भाविका, आपको गुस्सा आता है Obviously, I think. तो आप डांटते होंगे तो इतना प्यार से डांटते हो, उसको लगती नहीं होगी डांट? So thank you so much भाविका Yeah. for and thank you so much भाविका and राजेश Thank you जी, so much. आप लोग ने अपना समय दिया और इतना इंटरेक्शन हुआ आपके साथ में. There was a lot of learning from भाविका, from you as well. अरे हमने भी सीखा आपसे इतने अरे, जबरदस्त Okay. आपके सवाल पूछने The और सब. art of parenting that we learned from you was incredible. Yeah. और भाविका, हमने आपसे जो चीज सीखी कि no matter whatever is the age, Yeah. हर एज में एक पर्सन के अंदर जो स्ट्रेंथ और रेजिलियंस होता है, दैट इज देयर इन यू, और वो बस एक निकालने की ही बात होती है. Right. So there were a lot of learnings that we had from both of you, and Yeah. thank you. Thank you so very much for calling us on your show. It's been a great honor, and I guess मैंने कुछ episodes देखे. It's like really fun, and it's kind of like आपको fun के साथ में learning भी बहुत मिलती है. So it's a really nice initiative for you guys to come up with a really nice podcast. So yeah, Thank you so thank you much. so much. Thank you. अगर हमारे इन पॉडकास्ट से आपको लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू एडिशन मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और हाँ, आपके एक प्यारे से कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा.